यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 4 में कोष्ठक में उचित पद दिए गए हैं, उनको लेकर के हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, अगर इसका शब्द रूप नहीं याद है, अगर शब्द रूप याद है तो आप समझ सकते हैं कि अस्मत् शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या होता है, तो इसमें हमारा अहम होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि नहीं पता है तो आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, इन तीनों में से सा है, वह। अस्मत् में प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, अहम है। युष्मत् शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या होता है, युवाम होता है। पहला अगर पूछते तो त्वम हो जाता, ये हमें शब्द रूप याद करना पड़ेगा। तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है, ते है। ते के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि ते शब्द यदि स्त्रीलिंग में पूछा जाता है तो हमारा ये द्विवचन में चलता है, और यदि पुल्लिंग में पूछा जाता है तो बहुवचन में चलता है। विभक्ति सेम रहती है लेकिन वचन बदल जाता है। फिर एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है, एतानी। एतद स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, एषा। तद स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या है, ते। इस तरह से हमें ये याद करके लिखने होते हैं, लेकिन यदि हमें नहीं याद है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बाद में इसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उदाहरण के अनुसार उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे क्या है, हमें क्रिया दी है और यहाँ पे हमें बालक, हम यहाँ कर्ता दिया है। अब हमें कर्ता के हिसाब से क्रिया लगानी होती है। अब हमने ये पढ़ा है कि क्रिया हमारी 9 प्रकार से चलती है। अब 9 प्रकार से क्रिया का अलग अलग रूप होता है, वो हमें लगाना है। बालकः लिखति, हम यहाँ देख सकते हैं, बालकः लिखति, बालक लिखता है। छात्रों क्रीडतः, 2 छात्र खेलते हैं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। कविः पश्यति, कवि देखता है। महिलाः वदन्ति, महिलाएं बोलती हैं। देवाः आगच्छन्ति, देवता आते हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। गृहिण्यः उपविशन्ति, गृहिणियां बैठती हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो अभ्यास कार्य था वो हमारा पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं अपनी अगली